ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 67, which has 27 verses. Urged by Vishwamitra, Sri Rama bends the bow sent by Janaka to the sacrificial hall in order to string it, and in the process breaks it. Whereupon Janaka, with the concurrence of Vishwamitra, sends his counselors to Ayodhya to invite Emperor Dasharatha for the wedding. आज हम बालकांड के 67तमः सर्गः अर्थात 67वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र जी की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों भेजने का वर्णन किया गया है। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्श्य रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। Hearing the narration of Janaka, the eminent sage Vishwamitra, so the tradition goes, said to the aforesaid king, please show the bow to Rama. ततः स राजा जनकः सचिवान् व्याधिदेशः धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्या नुलेपितम। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। Thereupon the celebrated king Janaka gladly instructed as follows his counselors sitting on by his side. Let the heavenly bow adorned with sandal paste and flowers be brought here. जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरं तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मु रमितेजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। Commanded by Janaka, his counselors, who were possessed of immense glory, entered the city and placing the bow ahead came out of the city. निर्णाम शतानि पंचाशद व्यायतानाम महात्मनाम मंजूषामष्ट चक्राम ताम समृहुस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेलकर वहां तक ला सके। 5,000 unusually tall and well-built men somehow managed to propel the chest containing the bow mounted on 8 wheels. तामादाय सुमंजुषामायसीन यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनक मुचुर नृप प्रति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, taking with them that iron chest of good design in which the said bow had been placed, those counselors of kings said to Janaka,
who resembled a god in lustre. इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयं यदीच्छसि। राजन, मिथिलापते, राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। This superb bow, O king, which is worshipped by the kings, may kindly be shown to Sri Rama and Lakshmana, if you will, O ruler of Mithila, O king of kings. तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिर्भाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा। Hearing their prayer, the king submitted with folded hands to the high-souled Vishwamitra and both the aforesaid princes Sri Rama and Lakshmana. इदं धनुर्वरं ब्रह्मंजन कैरभि पूजितं राजभिश्च महावीर्ये रशक्तैः पूरितं तदा। ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। This excellent bow, O holy Brahmana, has been worshipped by the Janakas and extolled by kings who were unable to bend it, though they were all very powerful. नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुर न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। Not even hosts of gods, including demons, nor ogres, nor the foremost of Gandharvas and Yakshas, including the Kinnaras and the great Nagas, were able to string it. गतिर्मानु शाणाम च धनुषो अस्य प्रपूर्णे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। How then can there be any capacity in poor human beings to bend this bow, string it, fit an arrow to it, vibrate its string and toss it in their palms in order to eliminate its weight? तदेतद् धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगव दर्शयेत्तन्न महाभाग अनयो राजपुत्र्योः। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। The bow, the best of all, has been brought before you, O jewel among sages. Kindly show it now, O highly blessed one, to these two princes. विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनुः पश्य इति राघव मब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। Hearing the request of Janaka along with Sri Rama, Vishwamitra spoke to the latter as follows. Child Rama, behold the bow. महर्षेर वचनाद रामो
यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां ताम पावृत्य दृष्टवा धनुरथा ब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, Opening at the instance of Vishwamitra, the eminent seer, the chest in which the famous bow lay encased, and beholding the bow, Sri Rama forthwith said, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवाञ्चश् भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। I hereby hold with my hand this excellent heavenly bow and shall try to toss it on my palms and even to bend it. बाढमित्यब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान मुनेः। Amen, said the king, and the sage too dittoed the remark. At the instance of the sage, Sri Rama sportfully seized the bow at the middle. पश्यतां न सहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। Nay, the celebrated Sian of Raghuvansha, whose mind is given to righteousness, strung that bow as though in sport, while a great mass of populace stood on looking. आरोपयित्वा मौर्वी च पूर्यमास तद्धनुः तद बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। Having set the string to the bow, the highly illustrious Sri Rama, a jewel among men, bent the said bow, and lo, the bow broke in two at the middle. तस्य शब्दो महाना सीनीर्घात समनी ही स्वनः भूमि कंपश्च सुमहान पर्वत स्येव दीर्यतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। A great noise reverberating like a crash of thunder issued from it even as it broke, and a violent earthquake followed in its wake, as it would in the event of a mountain cracking. निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। Nay, stunned by that crash, all the men present there toppled down, except for, of course, Vishwamitra, the foremost of sages, the king, and the two celebrated Sians of Raghuvamsha. प्रत्यायाश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा। On the people there recovering from the shock and feeling reassured, the king whose misgivings had now been set at rest and who knew how to speak, submitted with joint palms to Vishwamitra, the foremost of sages, as follows. भगवन दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुत मच्चिन्त्यं च अतर्कित मिदं मया। भगवन, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। The prowess of Sri Rama, son of Dasharatha, has been witnessed by me. The feat performed by him is most marvelous, inconceivable, and was never thought of by me. जन का नाम कुले कीर्ति महरिष्यति में जन का नाम कुले कीर्ति महरिष्यति में सुता सीता भर्तार मासाद्य रामम दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। Having secured Sri Rama, son of Emperor Dasharatha, for her husband, my daughter Sita will fetch renown to the race of the Janakas. मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक सीता प्राणेर बहुमता देया रामाय में सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्का, पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाले बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। My pledge that Sita can be won only through valor stands redeemed today, O son of Kushika. My daughter Sita, who is dearer to me than life, now remains to be given away. भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रम ते अयोध्याम त्वरिता रथैः। राजानम प्रश्रित, आपको बोलना है इसके 24 के बाद इंग्लिश में? हाँ बोल लेते हैं। With your permission, O holy Brahmana, let my counselors quickly proceed, O son of Kushika, to Ayodhya in chariots with expedition. May God bless you. राजानम प्रश्रितैर्वाक्यैरा नयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। ब्रह्मन, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। Let them with polite words bring the emperor to my capital and tell him exhaustively of how Sita, having been won through valor, is going to be married to Sri Rama. मुनि गुप्तौ च काकुतस्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजान मानयन्तु सुशीघ्रगाः। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें
कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। Let them also speak of the two scions of Kukusta being well looked after by the sage yourself, and let them bring the emperor full of delight post haste to Mithila. कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथावृतं समाख्यातु मानेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। The son of Kushika, Vishwamitra, for his part, said Amen, and summoning his counselors, the pious king dispatched them with instructions to narrate at length everything precisely as it had happened, as well as to bring the emperor to Mithila. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 67 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।